प्रबंध समिति बनाई और विद्यालय पर कब्जा करने की बलात् कोशिश की। और भाई साहब उस समय पूरे सघन रूप से इस व्यवस्था में जुड़े हुए थे। बड़ा निराशा का विषय था पिताजी के लिए कि सत्य का जो प्रयोग है क्या असफल होगा। तो इसी ऊहापोह में पिताजी बड़े परेशान रहते थे और उन्होंने मदद की। उन्होंने बताया कि आप महाराज जी से मिलिए। महाराज जी बार बार कह रहे हैं पंडित और कुछ, पंडित और कुछ। इस घटना को बार बार हम पिताजी से सुनते थे और आखिर में महाराज जी को ये कहना पड़ा, बताता क्यों नहीं है और रंग को राजा बनाते हैं। तुम लाखों में जीतोगे, तुम पंडित हमने कह दी, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। जिस विद्यालय परिसर में हम बैठे हैं और इस विद्यालय पर कोई केस था और केस के बारे में आपके पिताजी बहुत चिंतित रहते थे। क्या केस था वो? ये 67 में 27 सितंबर 67 को जब विश्वबंधु जी ने समाधि ली, ब्रह्मलीन हुए जी, उसके बाद जो विद्यालय की प्रबंध समिति थी उसमें कुछ विवाद हुए। कुछ असामाजिक लोगों ने एक नया प्रबंध समिति बनाई और विद्यालय पर कब्जा करने की बलात् कोशिश की। इस विषय में चूँकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के लोग हैं, शांति में यकीन है, हिंसा में विश्वास नहीं है, तो न्यायालय का मार्ग हमारे पिताजी ने चुना। और भाई साहब उस समय पूरे सघन रूप से इस व्यवस्था में जुड़े हुए थे जी। तो जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने अपने संसाधन और जन बल का प्रयोग करके कुछ कामयाबी हासिल कर ली। और बड़ा निराशा का विषय था पिताजी के लिए कि सत्य का जो प्रयोग है क्या असफल होगा, क्या सत्य हारेगा, क्या साधन और सत्ता के बल से असत्य जीत जाएगा। तो इसी ऊहापोह में पिताजी बड़े परेशान रहते थे और महाराज जी तब तक ही पता लग गया था कि वृंदावन में भी छोटा आश्रम बन गया है और कैंची में भी है, अब ढूंढने से मिल सकते हैं, प्रयास करने से। जी जी। तो उसमें विशंबर दयाल ने बहुत मदद करी थी। विशंबर दयाल जी ने बड़ी मदद की। उन्होंने मदद की। उन्होंने बताया कि आप महाराज जी से मिलिए। जब पिताजी महाराज जी से मिलने गए तो पूरा प्रकरण आता है, उसमें बड़ा नाटकीयता है। अच्छा। दोनों साइड से नाटकीयता है। पिताजी 21-22 दिन तक मुंह नहीं खोल रहे हैं और महाराज जी 21-22 दिन तक उनके पास बने रहे, सेवा कर रहे हैं कैंची में। अच्छा। और महाराज जी बार बार कह रहे हैं पंडित और कुछ, पंडित और कुछ, पंडित और कुछ। कभी प्यार से कह रहे हैं पंडित कुछ और सुनाओ, पंडित बताओ कुछ। वो बाबा का विद्यालय कैसे चल रहा है, छू रहे हैं, छू रहे हैं, अंदर बात है, छू रहे हैं। और पिताजी के कंठ तक आ जाता है, वो बोल नहीं पा रहे हैं और अंदर से बड़ी पीड़ा में है। इस घटना को बार बार हम पिताजी से सुनते थे क्योंकि इसमें हम सब लोगों के लिए, भविष्य की जनरेशन के लिए बड़ा संदेश है कि कष्ट आएंगे, अघोषित युद्ध लादे जाएंगे, उन्हें जीतना कैसे है जी। बड़ा इसमें संदेश है। और महाराज जी का इसमें ये संदेश है कि पिताजी ने भी स्वामी जी बाबा की तरह हट करके मुंह खोला ही नहीं और आखिर में महाराज जी को ये कहना पड़ा, बताता क्यों नहीं है वो कैंची का प्रकरण है। अच्छा। और जब पिताजी ने बताया वो कि ये क्या कष्ट चल रहा है, तो महाराज जी ने अपने स्वरूप का दर्शन पिताजी को दिया है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि हम भाग्य को बदल सकते हैं। महाराज जी तो ऐसे कहते नहीं थे। महाराज जी तो ये कहते थे तखत पे, हाँ, हम भाग्य तो बदल सकते हैं। बैठत कठिन कुअंक भाल के तुलसीदास जी की चौपाई सुनाई और वो रे हम तक राजा को रंक बनाते हैं और रंग को राजा बनाते हैं। तुम लाखों में जीतोगे, पंडित हमने कह दी, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। तुम लाखों में जीतोगे। और ये सब सुनने के बाद था क्या, पिताजी ने बीच में कह दिया था, महाराज जी आप मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। उस पे महाराज जी भड़क गए और लेटे हुए थे, बैठ गए तखत पे एकदम पालती मार के, बिल्कुल हनुमान जी की मुद्रा में। और उसी तेज आवाज में उन्होंने कहा कि हम भाग्य को बदल सकते हैं। आज वो सब हाई कोर्ट के माध्यम से वहाँ से सब हम जीते, जितने भी घपले किए थे वो सब कानून की वाह में सब खत्म हो गए। धन और बल फेल हो गया। जिस सत्य की जीत, जिस जंगल में आके वो जिस उद्देश्य के लिए वो नींव रखी थी, वो उसके लिए आप यहाँ बैठे हैं और आज आप जो है ये कार्यक्रम जो है ले रहे हैं, जो है सबको बता रहे हैं भैया। यही महाराज जी की गाथाएं